चलिए मैं बता देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो ये हम अपनी नेक्स्ट टाइप हम अपने पढ़ने जा रहे हैं और टाइप। यहाँ पे अब हम मैन वुमेन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम के अंदर, अब वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो मैन वुमेन वाले हमारे क्वेश्चंस आते हैं अब हमने वो स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखा है, 12 मैन और 18 वुमेन, ये हमारी और टाइप है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है ना। ठीक है, कि 12 मैन या फिर 18 वुमेन किसी काम को कितने डेज में पूरा करते हैं, 14 डेज में पूरा करते हैं। हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट 8 मैन एंड 16 वुमेन विल टेक टू रिपीट। ठीक है, 8 मैन प्लस 16 वुमेन अगर मिलकर करेंगे तो इस काम को कितने दिन में पूरा होगा, तो ये हमने सीखना है। ठीक है, तो और टाइप वाला मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले और टाइप के क्वेश्चंस को करने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है। ठीक है, और टाइप के क्वेश्चन करने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, आपने देखना है क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डेज कितने गिवन है। नंबर ऑफ डेज हमें कितने दे रखे हैं, 14, तो हमने सबसे ऊपर लिख दिया 14। उसके बाद आपने देखना है कि आपको फाइंड करने को क्या बोला गया है। हमें क्या फाइंड करने को बोला गया है, 8 मैन एंड 16 वुमेन, मतलब 8 मैन प्लस 16 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वो लिख लिया। और स्टार्टिंग में जो आपको मैन और वुमेन गिवन होंगे, तो मैन के नीचे मैन लिखना है, वुमेन के नीचे वुमेन। स्टार्टिंग में मैन कितने गिवन थे, 12, तो 8 के नीचे आ गया 12, वुमेन के नीचे वुमेन, तो वुमेन कितनी आ गई, 18। हाँ जी, हाँ जी, शुरू में आते ही एक बार तो जो है ना टिंडा झटका देता है। ठीक है, आते ही एक बार तो झटका लगता ही है। सर सिर्फ आपकी क्लास में बफरिंग होती है, तो अरमान रोक दिया करो बफरिंग होती है तो। हाँ जी, दोबारा करवा देते हैं, चिंता मत करो। हाँ जी, ये मैंने और टाइप के क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट शॉर्टकट बताया है। क्या शॉर्टकट है, देखो हमें ये दे रखा था कि 12 मैन या फिर 18 वुमेन किसी काम को 14 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट 8 मैन एंड 16 विल टेक टू रिपीट। तो जब हमारे पास ये और टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, 14 हमारे के पास क्या है, नंबर ऑफ डेज। जो हमें नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं वो हमने लिखना है सबसे ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हमने सबसे ऊपर लिख दिया। जो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है, हमें ये फाइंड करना था, जो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो आपने यहां पे लिखना है कि 8 मैन प्लस 16 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। और स्टार्टिंग में जो गिवन मैन थे, गिवन वुमेन थे, मैन के नीचे लिखेंगे मैन और वुमेन के नीचे लिखेंगे वुमेन, जो गिवन है। ठीक है, और फिर बस हमने इसको सॉल्व कर देना है। 12 18 का एलसीएम लिया, 36 आ गया, तो ये 24 32, और ये वैल्यू ऊपर जाए क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो 14 36 ऊपर चला गया, नीचे 56 है, 14 से काट दे, 14 4 56, 4 से काट देंगे 9 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, बताइए इतना क्लियर हुआ। बारिश हो रही है, हाँ जी हर जगह हो रही है, पंचकुला में भी हो रही है। ठीक है, 24 प्लस 32 क्या बताऊं, 24 प्लस 32 को लिख के बताऊं, 24 और 32 मिलाकर ये बनता है 56 बनता है। जतिंदर कौर जी, ये नहीं पता 36 को 12 से डिवाइड करोगे 3 आता है, 3 8 24 होता है, 36 को 18 से डिवाइड करोगे 2 2 16 कितना होता है, 32 होता है। चलो अब यहाँ देखो, अब हमने क्या करना है ना, यहाँ पे जैसे हम अपने एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम एफिशिएंसी की रेशियो निकालेंगे कि कौन कितना काम करता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 12 मैन या फिर 18 वुमेन किसी काम को 14 डेज में करते हैं। तो इसका मतलब है जो 12 मैन जो हैं,
जो 12 मैन है वो किसके बराबर है, 18 वुमेन के बराबर है, ठीक है। क्योंकि 12 मैन या फिर 18 वुमेन किसी काम को 40 डेज में करते हैं, तो इसका मतलब 12 मैन किसके बराबर है, 18 वुमेन के बराबर है। 6 से कैंसिल कर दो, 6 से कैंसिल करूंगा, 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन हो जाएगा। वुमेन को इधर लिया हो, मैन अपॉन वुमेन, तो रेशियो क्या बन जाएगी, 3:2, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी की रेशियो हो जाएगी कि मैन की एफिशिएंसी 3 है और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट स्टेप हमारा एफिशिएंसी की रेशियो निकालना हो गया। सेकंड स्टेप है आपने निकालना है टोटल वर्क, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो जिस भी पर्सन के बारे में आपको बता रखा होगा, हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के बारे में मुझे बता रखा है। 12 मैन किसी काम को 14 डेज में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखो टोटल वर्क ऐसे भी आता है, टोटल वर्क का मतलब क्या होता है कि इतने मैन इतने डेज में काम पूरा करते हैं, इतने मैन इतने डेज में काम क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, टोटल वर्क बन जाता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमने निकालना है पहले। अब देखो 12 मैन किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, 12 मैन किसी काम को 14 डेज में पूरा करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, टोटल वर्क है। तो अब आपने क्या करना है ना, यहाँ पे मैन की जगह पे उसकी एफिशिएंसी डाल देनी है, ठीक है। मैन की जगह पे हम क्या कर देंगे, उसकी एफिशिएंसी डाल देंगे कि मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 12 इंटू 3 इंटू 14, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। 12 मैन किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं और मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 12 इंटू 3 इंटू 14, तो ये हमारा क्या बनेगा, टोटल वर्क। अब आपने देखना है टोटल वर्क करवाना किससे है। अब देखो टोटल वर्क करवाना किससे था, 8 मैन एंड 16 वुमेन से करवाना है, 8 मैन प्लस 16 वुमेन से करवाना है। तो जब आप मैन यहाँ पे डालोगे, देखो 8 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ पे डालोगे 16 इंटू 2, तो 8 3 24 और 16 2 32, 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 56। तो नीचे हमारे पास 56 आ जाएगा, 14 से काट देंगे 4, 4 से काट देंगे 3, और 3 3 का आंसर कितना बन जाएगा, 9। हाँ जी बताइए, सेकंड मेथड समझ में आया। अभी तो बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि पहले वाला ही मेथड अच्छा था, ठीक है। आधे बच्चों ने तो वो सुना ही नहीं होगा, मैं जानता हूँ आधे से ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पहले वाला ही आसान था, दूसरे वाले में तो टाइम लग रहा है। हाँ जी, पर एक चीज सुनो ध्यान से, ठीक है। अभी जब हम और टाइप कर रहे हैं, देखो और टाइप वाले क्वेश्चन नो डाउट हमने ऐसे ही करने हैं, और टाइप वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो नो डाउट हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन आगे जितने भी हमने 15-20 क्वेश्चन और करने हैं, 10-15 क्वेश्चन जो एंड टाइप वाले होते हैं, तो उसके अंदर हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये भी आपको आना चाहिए है, तो इसलिए ये मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। तो दोबारा सुन लो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से दोबारा से। मैंने पहले आपको बताया, पहले आपने एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है, ठीक है। 12 मैन जो है वो किसके बराबर है, 18 वुमेन के बराबर है, तो इसका मतलब 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया, 3/2, ये एफिशिएंसी की रेशियो आ गई, ठीक है। अब टोटल वर्क कैसे बनता है कि इतने मैन इतने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, वो टोटल वर्क ही तो होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 12 मैन किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 12 मैन यहाँ पे था ना, 12 मैन किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वहां पे क्या करना है, मैन की जगह पे उसकी एफिशिएंसी डाल देनी है, ठीक है। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 12 मैन की कितनी हो जाएगी, 36 नहीं हो जाएगी। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 12 मैन की 36 हो जाएगी ना, तो 36 इंटू 14 लिख दो, या मैंने 12 इंटू 3 इंटू 14 लिख दिया, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान रहे, हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो 12 इंटू 3 इंटू 14, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये मेरा टोटल वर्क है, जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारा क्या है, टोटल वर्क है। अब हमें ये देखना है टोटल वर्क करवाना किससे है, टोटल वर्क करवाना था 8 मैन एंड 16 वुमेन से, ठीक है। तो मैन का वर्क कितना है, 3 है, मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो 8 3 का कितना हो जाएगा, 24, 24 आ गए यहाँ से, और यहाँ पे मैं 2 डालूंगा तो 16 2 का कितना हो जाएगा, 32, तो 24 प्लस 32 तो कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक है। तो ये जो काम है ना मुझे किससे करवाना है, 56 से करवाना है। तो 14 से काट देंगे 4 आ जाएगा, 4 से काट दोगे तो 3 3 का कितना बन जाएगा, 9। हाँ जी अब बताओ सेकंड वाला क्लियर हो गया। सेकंड मेथड मैंने दोबारा रिपीट कर दिया आशा जी,
सेकंड मेथड मैंने दोबारा बता दिया। अब सेकंड वाला इजी लगा, वेरी गुड। हाँ जी, 18 वुमेन के हिसाब से भी कर सकते हो। वो आगे का पहले पूछने लगे 12 मैन एंड 18 वुमेन हो तो पहले और तो समझ लो, एंड वाला समझा देंगे बाद में। फिफ्टी सिक्स है उनका एक दिन का वर्क, 56 है एक दिन का वर्क। ऊपर वाला है टोटल वर्क, 56 है एक दिन का वर्क। ठीक है, डेज कैसे आते हैं? डेज कैसे आते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय वन डे वर्क। ये एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, 8 मैन 16 वुमेन एक दिन में 56 काम कर सकते हैं, तो डेज आते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय वन डे वर्क से। सेम ही ऐसा एक क्वेश्चन मैं और देता हूं फिर, ताकि और सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएं आपको। चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिख लिए क्वेश्चन। इफ मैन और 9 वुमेन, if 5 men or 9 women can finish, if 5 men or 9 women can finish a piece of work in 19 days, can finish a piece of work in 19 days, full stop. Find in how many days, find in how many days 3 men and 6 women will do the same work. 3 men and 6 women will do the same work. चलिए बनाइए, दोनों मेथड से बना के देखना है आपने, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। सभी बच्चे दोनों मेथड से ही आंसर बनाएंगे। फर्स्ट रह गया, लेट आओगे तो जॉन डिक फर्स्ट रह ही जाएगा। मैन को वुमेन में चेंज करके भी बना सकते हो, पारस गाबा, उससे भी कर सकते हैं, वो तीसरा मेथड है। लेकिन पहले जो बेस्ट 2 मेथड है वो मैंने आपको बता दिए। तीसरा मेथड है मैन वुमेन को चेंज करने वाला, कि पूरे इक्वेशन को या तो मैन में चेंज कर लो या पूरे इक्वेशन को वुमेन में चेंज कर लो। वो हमारे लिए थर्ड मेथड है वो। सर मेरा नेट बंद हो गया था, कोई बात नहीं साजला जी, अभी जो मैं बताऊंगा ना वो पिछले क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है। अब यहाँ देखो, जिसने अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं भी देखा है ना, तो वो ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें मैं सेम ही सारी चीज़ बताने वाला हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि और वाली टाइप में, मैं और टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ। और वाले टाइप में जितने आपको नंबर ऑफ डेज गिवन होंगे, कितने नंबर ऑफ डेज हैं? 19। जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो हमने सबसे ऊपर लिखने होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हमने क्या लिखना होता है? नंबर ऑफ डेज लिखने होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को बोला गया होता है, हमें क्या फाइंड करने को बोला गया है कि 3 मैन और 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। 3 मैन और 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो फाइंड करना है पहले वो लिखोगे, जो फाइंड करना है पहले वो लिखोगे। उसके बाद जितने भी मैन और वुमेन गिवन है स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में जितने भी मैन और वुमेन आपको गिवन है, मैन के नीचे मैन लिखेंगे, कितने मैन है? 5 मैन है। वुमेन के नीचे वुमेन लिखेंगे, कितनी वुमेन है? 9 वुमेन है, ठीक है। तो जो गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो 19 हमारे पास ऊपर है, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ये 9 बनेगा, 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 5 45, 5 6 30 हो जाएगा। ये वैल्यू ऊपर जाके रिवर्स हो जाती है, तो 45 ऊपर आ जाएगा और नीचे एडिशन करेंगे 57 आ जाएगा। अब 19 3 57, जिसको पता है वो तो काट देगा 19 के टेबल में, जिसको नहीं पता वो देखता रहेगा। और 3 से काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन।
हाँ जी। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि जिन भी बच्चों ने पहला मेथड नहीं देखा था उन सबको पहला मेथड समझ में आ गया? सर आप कंप्लीट मैथ करवाओगे? मनदीप सिंह नहीं, मैं सिर्फ 10% ही मैथ पढ़ाऊंगा। अरे कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा। एलसीएम इजी कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, आ गया एलसीएम। दोनों से हो गया। सर डिवीजन क्यों किया? अच्छा लगता है साजिया, डिवाइड करना अच्छा लगता है। ये मैंने शॉर्टकट बताया है आपको इस क्वेश्चन को करने का साजिया। ये मैंने आपको और टाइप को करने का शॉर्टकट बताया है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन से आपको बताऊंगा। सेकंड मेथड जो है ना आगे बहुत काम आने वाला है। देखो मैंने आपको ये बता दिया, ध्यान से सुनो। और टाइप वाला अगर क्वेश्चन आएगा आप इसी से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइप वाला क्वेश्चन आएगा हमने इसी से बनाना है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ ना उसको मैंने आगे भी फॉलो करना है, तो इसलिए मैं आपको वो भी साथ साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है? उस चीज को आगे तक हमने फॉलो करना है। सेकेंड मेथड आपको बता देता हूँ, ठीक है? अब देखो 5 मैन और 9 वुमेन, मतलब 5 मैन जो है वो किसके बराबर है? 9 वुमेन के। पहला स्टेप होता है एफिशिएंसी की रेशियो निकालना। पहला स्टेप क्या है? एफिशिएंसी की रेशियो। तो मैन अपॉन वुमेन, तो कितना आ गया हमारे पास? 9/5। पहला स्टेप हो गया एफिशिएंसी की रेशियो निकालना। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया टोटल वर्क बनाना। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया है टोटल वर्क बनाना, ठीक है? टोटल वर्क कैसे बनता है? 5 मैन किसी काम को 19 दिन में पूरा करते हैं। 5 मैन किसी काम को 19 दिन में पूरा करते हैं। मैन की जगह पे उसकी एफिशिएंसी डाल दो। मैन की जगह पे उसकी एफिशिएंसी डाल दो, कितनी है? 9 है, तो 5 इंटू 9। तो ये जो है ना लाइन, ये मेरा टोटल वर्क है। 5 मैन किसी काम को 19 दिन में पूरा करते हैं, और 5 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। एक मैन की एफिशिएंसी 9 है, तो 5 की कितनी बनेगी? 5 इंटू 9 इंटू डेज कितने ले रहे हैं? 19 ले रहे हैं, ठीक है? डिवाइड बाय 1 डे वर्क, जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया है। क्या बोला गया है? 3 मैन एंड 6 वुमेन अगर करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 3 मैन और 6 वुमेन का एक दिन का काम निकालना है। एक मैन एक दिन में 9 काम करता है, तो 3 इंटू 9, 27 काम ये हो गया। एक वुमेन एक दिन में 5 काम करती है, तो 6 इंटू 5, 30 ये हो गया। तो एक दिन में मिलके कितना काम कर रहे हैं? तो एक दिन में मिलके कितना काम कर रहे हैं? 57 काम कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय 57, तो 19 3 जा 57 और 3 3 जा 9, तो 5 3 15 होता है, और आंसर आ जाएगा 15 डेज। अब बताइए ये समझ आया कि नहीं? यस और नो? फर्स्ट मेथड सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में लगता है। हाँ जी, सिर्फ और टाइप में लगेगा। पहले वाला मेथड सिर्फ और टाइप के लिए यूज होगा, जहां पे और लिखा होगा। चलिए समझ आ गया ना? ओके, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो भी आगे वाले सवाल है ना, आगे वाले सवाल मत पूछा करो। ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे। जो करवा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इफ वन मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज or 3 boys can do a piece of work in 44 days, then the same piece of work will be done by one man, one woman and
1 boy in how many days? चलिए बनाइए। हाँ जी शुभम रनौत जी, सर सब करवा देंगे, मैं सब करवा दूंगा, बस मजे से पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है। करवाने का मेरा इतनी सीक्वेंस से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क बिल्कुल जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं बिल्कुल सीक्वेंस से, कि एक एक चीज पहले बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, फिर उसके बाद उसे थोड़ा नेक्स्ट लेवल समझ में आना चाहिए, उसे नेक्स्ट लेवल समझ में आना चाहिए। तो जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाया, एवरेज पढ़ाया, टाइम एंड वर्क पढ़ाया, सब बिल्कुल आपको सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ मैं। वेरी गुड, आंसर भी आ गए हैं। शाबाश। डेज हमें कितने दे रखे हैं? 44 डेज दे रखे हैं, 44 डेज दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है? एक वुमेन, एक मैन और एक बॉय, ठीक है। और गिवन क्या है? 1 मैन है, 2 वुमेन है और 3 बॉय है, ठीक है। तो 44 ऊपर आ जाएगा, 3 2 और 1 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 3 और 2, तो 44 इंटू 6/11, तो आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा? 24 डेज। हाँ जी, ये तो सभी ने बना ही लिया होगा, है कि नहीं? सभी ने बना लिया होगा, फटाफट से जल्दी से बना लिया होगा सभी ने। क्लियर है ना? ये 9 7/9 क्या निकाल दिया कविता कुमारी जी? ये तो किसी और ही दुनिया का आंसर आ गया। इस चीज का ध्यान रखना, मैंने हिंदी में लिख के समझाया, फिर भी बच्चे पता क्या करते हैं? 2 ऊपर लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में मैंने लिख दिया, फिर भी काफी सारे बच्चों ने ये गलती की होगी कि उसको पहले ऊपर लिख दिया होगा और इसको नीचे लिख दिया होगा। कौन कौन बच्चे जिन्होंने उल्टा लिखा है? वन मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉय, ठीक है। एफिशिएंसी की रेशियो बनानी है मैन, वुमेन और बॉय की। यस सर, मैंने सर मी सर उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो उल्टा मत चलो, मैंने हिंदी में इसलिए लिखवाया था ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है, कि जो फाइंड करना है वो ऊपर लिखेंगे, जो गिवन है वो नीचे लिखेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे 3% आ गए तो एफिशिएंसी की रेशियो आपने कैसे बनानी है? मैंने रेशियो प्रपोर्शन में एक मेथड सिखाया था, जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं लगाई है वो ध्यान से सुन लो, ठीक है। रेशियो हमने कैसे बनानी थी मैन वन बॉयज की? जैसे अगर मुझे मैन की रेशियो निकालनी है तो आप मैन को छुपा लोगे, मैन की रेशियो निकालनी है, मैन को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6। मैन की रेशियो निकालनी है, मैन को छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई। वुमेन की रेशियो निकालनी है, वुमेन को छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, 3 1 3। और अगर बॉयज निकालने, बॉयज को छुपा लो, 2 1 2, तो रेशियो बन जाएगी 6:3:2, ठीक है। जिसकी रेशियो निकालनी है उसको छुपाकर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, जिसकी रेशियो निकालनी है उसको छुपाकर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 6, इसको छुपा लिया, 3 1 3, इसको छुपा लिया, 2 1 2। गाना सुना ना, आंखों में बस तुम्हें दिल में छुपा लेंगे, तो बस छुपा लो जिसको भी छुपाना चाहते हो। तो हमने छुपा के यहाँ पे निकाल लिया, एफिशिएंसी की रेशियो कितनी आ गई? 6:3:2 आ गई। अब देखो हमने क्या निकालना है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क किसी से भी कर लो। एक मैन किसी काम को 44 डेज में पूरा कर रहा है, 1 मैन किसी काम को 44 डेज में पूरा कर सकता है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है, तो 1 × 6, ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क करवाना किससे है? इनसे। एक मैन, एक वुमेन और एक ही बॉय है, सारे एक एक ही हैं, तो ये भी तो एक एक मैन की है, तो 6 3 9 और 2 11, तो डिवाइड बाय 11, तो आंसर आ गया 24। तो आंसर कितना आ गया? 24। हाँ जी, ये बता दो समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला समझ में आ गया, यस और नो? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको यूज करूंगा, मुझे बता दो ये आ गया कि नहीं।
ठीक है जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू। क्लियर, डन, वेरी गुड। आज बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग से पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड। सेकंड वाला रिपीट कर दो, वीडियो चल नहीं रही है बारिश की वजह से। ये वाला मैं एक बार बताता हूँ, फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी को हमने स्टार्ट करना है। 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज था, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने एफिशिएंसी की रेशियो कैसे बनानी है, छुपाकर बनानी है। इसको हम छुपा लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 तो मैन आ जाएगा। इसको छुपा लो, 3 1 3 तो ये आ जाएगा। इसको छुपा लो, 2 1 2 तो ये आ जाएगा। तो ये मेरी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। फिर हमने निकालना होता है टोटल वर्क, निकालना होता है, ठीक है। टोटल वर्क के लिए देखो यहाँ पे टोटल वर्क ना वैसे ये होता है कि मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी, इससे हमारा टोटल वर्क बनता है। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर हमें मेंशन नहीं है तो हम उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना फॉर्मूला, ये आगे सिखाऊंगा जब नई टाइप आएगी, अभी नहीं। अभी टोटल वर्क सिर्फ इतना बन जाता है कि मैन इंटू डेज। एक मैन किसी काम को 44 डेज में पूरा करता है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। आपने मैन की एफिशिएंसी की जगह पे 6 डाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क, ठीक है। 1 डे वर्क जो आपसे पूछा है, एक मैन का 1 डे वर्क कितना है, 6 है। एक वुमेन का 1 डे वर्क 3 है। एक बॉय का 1 डे वर्क कितना है, 2 है। तो 6 3 और 2 11, 11 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24। थैंक यू प्रियंका जी। मैंने बता दिया, दोबारा से मैंने बता दिया, जिसका नेट स्लो है उसको भी बता दिया। नेहा दीमान बताओ, अब आ गया। यहाँ पे अब हम अपनी और टाइप खत्म करते हैं। जो हमारी और टाइप थी वो खत्म हो गई। अब करेंगे एंड टाइप। चलिए, 4 men and 6 women finish a job in 8 days. 4 men and 6 women finish a job in 8 days, while 3 men and 7 women finish it in 10 days. While 3 men and 7 women finish it in 10 days. Full stop. Ten women working together will finish it in. चलिए बनाइए, काम वही है। देखो एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है। आप सेकंड वाला मेथड, आप जो सेकंड वाला मेथड बताया ना, सिर्फ वही लगाना है। आप कोई पहले वाला मेथड मत लगाने लग जाना कि आसान लग रहा है, सब वही छाप देंगे पुराने वाले ही। साहिल सोनी जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ाना है। कोई हमें पढ़ाने को बोलता है तो हम पढ़ा देते हैं। वीडियो वगैरह मेरे पास नहीं होती हैं। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि पटवारी की क्लास कब लग रही है या ये कब हो रहा है, वो कब हो रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एकेडमी के नंबर पे फ़ोन करना पड़ता है। मुझे पता है कि मुझे टाइम एंड वर्क का टॉपिक पढ़ाना है, मेरा सिर्फ ध्यान इसी के ऊपर रहता है, पढ़ाने के ऊपर। साजिया जी बताया ना, वो और टाइप के क्वेश्चन में लगना था, वहां पे जहाँ पे और लिखा होता है। अब मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया है, एंड आ गया है, ये एंड आ गया है। वो सिर्फ और टाइप में चलना है।
चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है, तो एफिशिएंसी की रेशियो कैसे निकाली जाएगी पहले वो सुनो ध्यान से, ठीक है। 4 मैन एंड का मतलब प्लस 4 मैन एंड 6 वुमेन किसी काम को 8 डेज में करते हैं, ठीक है। और 3 मैन एंड 7 वुमेन उसी काम को 10 डेज में करते हैं। 3 मैन 7 वुमेन उसी काम को 10 डेज में करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है मैन और वुमेन की। देखो एक एक इक्वेशन से तो एफिशिएंसी की रेशियो आ नहीं सकती इनकी आपस में रिलेशन, ठीक है। तो जब मुझे दो इक्वेशन दे रखे हैं तो दोनों को मुझे आपस में इक्वेट करना पड़ता है, तो तब हमारे पास एफिशिएंसी की रेशियो आती है। ध्यान से सुनो कि एंड टाइप के क्वेश्चन में आपने कैसे करना है। हमें क्या करना पड़ेगा कि दो इक्वेशन को आपस में इक्वेट करना पड़ेगा, तब हमारे पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो आएगी। लेकिन इक्वेट भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास डे सेम होंगे। ये काम करते हैं 8 दिन में पूरा, वो काम करते हैं 10 दिन में पूरा, तो अभी तो हम इसको इक्वेट कर नहीं सकते। इक्वेट करने के लिए हमें दोनों के डेज को सेम बनाना पड़ेगा, तो दोनों को हम वन डे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे आपने बताना है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। 4 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 4 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं। अगर मुझे यही काम एक दिन में करवाना है, अगर मुझे यही काम एक दिन में करवाना है, तो मैं यहाँ पे 8 से क्या करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा कि मल्टीप्लाई करूंगा। 4 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, वही काम अगर मुझे एक दिन में करवाना है, तो इस इक्वेशन को क्या किया जाएगा, 8 से डिवाइड या मल्टीप्लाई। डिवाइड 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 डिवाइड, मल्टीपल मल्टीप्लाई, डिवाइड। मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी आपसे कि आप डिवाइड ही बताओगे, ठीक है, और वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, 4 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, अगर वही काम मुझे एक दिन में करवाना है। अब देखो, अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे हाफ मैन, आधा मैन हो जाएगा। इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, काटोगे तो 3/4 वुमेन, तो पौनी वुमेन हो जाएगी। तो आधा मैन और पौनी वुमेन मिलकर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। अरे समझ रहे हो, आधा मैन पौनी वुमेन कैसे करेंगे। चलो यहां देखो, 4 मैन 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं। अगर काम मुझे एक दिन में करवाना है तो मैन पावर ज्यादा चाहिए ना। कोई काम अगर 8 दिन में हो रहा था, अब वो काम आपको अगर एक दिन में करवाना है तो मैन पावर हमें ज्यादा चाहिए होगी, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। 8 4 32 मैन प्लस 8 6 48 वुमेन, तब जाके काम जो है एक दिन में होगा। और यहां पे भी अगर एक दिन में मुझे काम करवाना है तो 10 3 30 मैन प्लस 70 वुमेन, तब जाके एक दिन में होगा। यही तो बोला है सिमरन नारायण जी, और क्या बोला है मैंने, समझ गए सारे। दिन कम होंगे तो बंदे ज्यादा चाहिए होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमने इसको आपस में इक्वेट करना होता है, ये भी वन डे बन गया, वो भी वन डे बन गया, कि ये सारे मिलकर एक दिन में काम पूरा कर सकते हैं, या फिर ये सारे मिलकर एक दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो इनकी पावर के बराबर है। इनकी जो पावर है 32 मैन और 48 वुमेन की जो पावर है वो 30 मैन और 70 वुमेन के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मैंने आपको ये एक बार समझा दिया ना, आपको एग्जाम में ना पहली 2 लाइनें नहीं लिखनी होती, एग्जाम में आपको पहली 2 लाइनें नहीं लिखनी होती। आप अब आगे से क्वेश्चन में सीधा ये वाली लाइन लिखा करोगे, सीधा मल्टीप्लाई करके दोनों को आपने ये वाली लाइन लिख देनी है हमेशा, ठीक है। ये ऊपर वाली मैं 2 लाइन हटा दूंगा, चलो अभी नहीं हटाते, अगले क्वेश्चन से हटा देंगे। अब ये इधर जाके माइनस होगा तो 2 मैन, ये उधर जाके माइनस होगा तो 22 वुमेन, तो कैंसिल कर देंगे। 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन रेशियो क्या आ जाएगी मेरे पास, ये 11 और ये कितना आ जाएगा 1। हाँ जी, रिलेशन देखो ठीक आ रहा है, 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन, एक मैन जो है वो 11 वुमेन के बराबर है। ऐसा होता है क्या, या फिर इसका उल्टा तो नहीं होता,
1 वुमेन इज इक्वल टू 11 मैन होता हो? नहीं निकाल सकते अरमान कुकरेजा, एक स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते। देखो ये शादी से पहले तो ऐसा होता है कि 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन होता है, ठीक है, लेकिन शादी के बाद उल्टा हो जाता है, 1 वुमेन इज इक्वल टू 11 मैन हो जाता है, ठीक है, ये बता रहा हूं मैं आपको। चलो तो हमने यहाँ पे एफिशिएंसी की रेशियो बना ली, ठीक है। एक्सपीरियंस। चलो यहाँ देखो एफिशिएंसी की रेशियो बना लिया, टोटल वर्क निकाल लो। हाँ जी पूरा एक्सपीरियंस है। आपको मेरी आवाज में दर्द नहीं दिखाई देता क्या? हैं, वो दर्द का एहसास नहीं होता आपको? चलो यहाँ देखो टोटल वर्क हमने निकालना, यहाँ पे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो यहाँ देखो टोटल वर्क निकालना है तो हम इससे भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं और आप इससे भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 मैन है तो 4 इंटू 11, तो 4 इंटू 11 हो जाएगा 44। वुमेन की 1 है तो 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, तो 44 प्लस 6 कितना हो जाएगा 50। 50 इंटू 8 ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल वर्क, तो 50 इंटू 8 मेरा टोटल वर्क हो गया। अब फाइंड क्या करना था, 10 वुमेन इसी काम को, तो एक वुमेन एक दिन में एक काम करती है तो 10 वुमेन कितना काम करेंगे, 10 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 40 डेज। आंसर आ जाएगा 40 डेज। बी मोटिवेटेड, मोटिवेटेड है पलकप्रीत जी, चिंता मत करो। चलो क्वेश्चन बनाओ, मुझे बता दो ये सारा समझ में आ गया? सही पकड़े हैं। लास्ट स्टेप टोटल वर्क का, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो दोबारा ध्यान से देखो, हाँ जी दोबारा बता रहा हूँ ध्यान से देखो। ये आपको समझ में आ गया था कि वनडे में हमने इसको वनडे बना लिया और इनको आपस में इक्वेट कर दिया तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। ये आप बना लोगे, मैन वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई, ठीक है। टोटल वर्क हमने देखो कैसे बनाना था, टोटल वर्क इस बार 2 बंदे हो गए ना, 4 मैन है, एक मैन एक दिन में 11 काम करता है, एक मैन एक दिन में 11 काम करता है तो 4 कितने करेंगे, 4 इंटू 11, 44 काम ये हो गया। एक वुमेन एक दिन में एक काम करती है तो 6 वुमेन कितनी करेंगे, 6 इंटू 1, 6 ये हो गया, तो 44 प्लस 6 कितना हो गया, 50, ठीक है। तो 50 ये काम है कितने दिन में हो रहा है, 8 दिन में, तो 50 इंटू 8 ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, तो 50 इंटू 8 हमारा टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क करवाना किससे, 10 वुमेन से करवाना है। एक वुमेन एक दिन में एक काम करती है तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10, तो डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास आ जाएगा 40 डेज। टोटल वर्क मैंने दोबारा बता दिया, टोटल वर्क मैंने बता दिया कैसे निकालना है, बट इसकी क्रक्स क्या है सर जी, टोटल वर्क एक स्टेटमेंट को कंसीडर करके नहीं आ सकता। एक स्टेटमेंट अरमान जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्या आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो? अरमान x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x और y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? इम्पॉसिबल है ना, बस वही समझा रहा था मैं। जब एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल हैं तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे? और इसको भी हम पॉसिबल करेंगे, इसको भी पॉसिबल करेंगे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे ना,
तो इसका भी यूज बताऊंगा, वहां पे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों की अलजेब्रा में। हाँ जी हाँ जी, एंड की कंडीशन है इसलिए दोनों से निकालना है। अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर थोड़ा और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और करोगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 8 चिल्ड्रन एंड 12 men, 8 children and 12 men complete a work in 9 days. 8 children and 12 men complete a work in 9 days, full stop. If each children takes if each children takes twice the time taken by a man to finish the work, if each children takes twice the time taken by a man to finish the work, then in how many days will 12 men finish the same work? Will 12 men finish the same work? चलिए बनाइए। आपके वजह से टाइम एंड वर्क बहुत इजी लग रहा है। थैंक यू नीरज ईमान। मुस्कान जी लग रहा है थोड़ी गलती कर दी है। आंसर मैं देख लूं, एक बार चेक कर लें। प्रगति जी गलती है थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे। हार्दिक कुमार दो आंसर क्यों दे रहे हो? टोटल वर्क कब इक्वल किया जाता है? जब आपको दो इक्वेशन दे रखी हो कि 4 मैन एंड 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। चलिए ठीक है, वेरी गुड, 12 आंसर है, सही है। चलो अब यहां देख लो। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ना अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है, 8 चिल्ड्रन प्लस 12 मैन किसी काम को 9 डेज में करते हैं, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन है। अब काफी सारे बच्चों ने क्या किया होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 9 8 जा 72, 12 9 जा 108। लेकिन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है। मैंने आपको बताया जब आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी तब मैं उनको इक्वेट करूंगा, तब तो रिलेशन बना पाओगे। यहाँ पे तो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो रिलेशन बनेगा नहीं। उसके लिए आपको लाइन मेंशन है। उसके लिए आपको क्या दे रखा है, इफ ईच चिल्ड्रन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क। हर चिल्ड्रन जो है ना मैन से डबल टाइम लगा रहा है। मैन चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन जो है वो मैन से डबल टाइम लगा रहा है। मतलब अगर ये एक टाइम लगा रहा है तो वो 2 टाइम लगा रहा है, ठीक है। ये टाइम की रेशो हो गई। टाइम का मतलब हो गया डेज। तो बताओ एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी? अगर डेज की रेशो 1:2 है तो एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी? 2:1 हो गई, कि मैन 2 काम करता है और बच्चा 1 काम करता है, ठीक है। समझे इस बात को? आपको इस बार एफिशिएंसी की रेशियो डायरेक्टली मेंशन थी, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। हमें तो अब सीधा टोटल वर्क ही बनाना है और कुछ नहीं करना। अब यहां देख लो टोटल वर्क कैसे बनाते हैं, ठीक है। टोटल वर्क, चिल्ड्रन एक दिन में 1 काम करता है तो 8 × 1, 8 × 1। मैन एक दिन में 2 काम करता है तो इसलिए 12 × 2, ठीक है। तो 8 तो यहां से हो गया और 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना होता है? 32। 24 और 8 कितना हो गया? 32 × 9। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है।
चिल्ड्रन का 1 था वो यहाँ पे डाल दिया 8 1 8, मैन का 2 था वो डाल दिया 12 2 24, तो 24 प्लस 8 कितना हो गया 32 इंटू 9। तो ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ये टोटल वर्क करवाना किससे है, सिर्फ 12 मैन से करवाना है। मैन एक दिन में 2 करते हैं, तो 1 डे वर्क 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, तो डिवाइड बाय 24, 8 3 24, 8 चौके 32, 3 3 9, तो 4 3 12 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही किया, शाबाश चरण वारवल। टोटल वर्क निकालने में मिस्टेक थी शालू शर्मा, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ठीक हो जाएगी। हाँ जी, एक बार मैं कहानी दोबारा बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सभी ने निकालना है, उसका आंसर आना चाहिए। चलिए देखिए, सारिका पवार को समझ में आ गया, शाबाश, ऐसे ही किया था, वेरी गुड। चलो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके पास एक इक्वेशन थी, तो जो बच्चा मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होना था, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्योंकि एफिशिएंसी की रेशियो ऑलरेडी मेंशन थी, आपको बता रखा था कि हर बच्चा जो है मैन से डबल टाइम ले रहा है, ठीक है, बच्चा है टाइम ज्यादा ही लेगा, ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा है वो 2 ले रहा है, तो मैन कितना ले रहा है 1 ले रहा है, तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो जाती है उसकी इनवर्स, डेज और एफिशिएंसी में उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, मैन एक दिन में 2 काम करता है, चिल्ड्रन 1 काम करता है। पहले निकाल लेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालना है, तो 8 चिल्ड्रन 8 इंटू 1, चिल्ड्रन का 1 काम है, 12 इंटू 2 इसका 24, 24 प्लस 8 कितना हो गया 32, 32 इंटू 9, ठीक है, 32 एक दिन का काम है, इंटू 9 करेंगे, टोटल 9 डेज का टोटल वर्क हो जाएगा। ये काम करवाना है किससे, 12 मैन से करवाना है, तो 2 यहाँ पुट कर दो, 12 2 24, 24 एक दिन का काम है, तो कितने दिन लगेंगे 12 दिन। चैप्टर गया आप दिमाग में, वेरी गुड। चलो सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर हो रहा है। तो थ्री मैन एंड 4 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। 3 मैन 4 बॉय किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 4 मैन एंड 4 बॉयज उसी काम को 6 दिन में करते हैं। फाइंड इन हाउ मेनी डेज 2 मैन एंड 4 बॉयज can finish the same work. Find in how many days 2 men and 4 boys. सर ये और एंड वाले आसान क्यों इतने आसान लग रहे हैं हार्दिक, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आसान लग रहे हैं, वैसे तो ये बहुत मुश्किल होते हैं। मंथन इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भोकाली है जो मैंने दिया है, ये भोकाली है, करो। नहीं बफरिंग नहीं हो रही योगेश कुमार, बिल्कुल भी बफरिंग नहीं है। चलो चलो शाबाश, सभी कोशिश करो एक बारी फटाफट निकालने की। हरदीप कौर, वैशाली राणा, हरीश गर्ग, दिलप्रीत, हरप्रीत गुरजैन, संचिता, लखविंदर सिंह लक्की, विनय खेड़ा, आशा वर्मा, सपना महला, शुभम रनौत, सबका ठीक है। मीरा रानी गलत हो गया है। माई नेट पैक ओवर। राज गरोदिया, फिल्में कम देखा करो, फिल्म देख देख के मतलब कि यूट्यूब देख देख के टाइम वेस्ट मत किया करो, नेट पैक खत्म हो गया। चलिए
अब देखो एग्जाम में लिखने का तरीका आपने क्या फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में आपने कैसे लिखना होता है। आपने सीधा यहाँ पे देखो, आपको पता है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, सेम फॉर्म में बनाना होता है। आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे, 8 सीधा 24, यहाँ लिखोगे 24 मैन, 8 फोर द 32, 32 बॉयज इज इक्वल टू 6 फोर द 24 मैन और 6 फोर द 24 बॉयज, ठीक है, ठीक लिखा है। अब देखो काफी सारे बच्चों को 24 मैन माइनस 24 मैन, उनको लग रहा होगा जीरो आ रहा है, उनको लग रहा होगा गलत है हमारा, ठीक है, लेकिन जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, 0 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बॉयज हो जाएगा। तो मैन अपॉन बॉयज की अगर हम रेशियो बनाएंगे तो 8 अपॉन 0, ठीक है। मैन अपॉन बॉयज की अगर हम रेशियो लिखेंगे तो क्या आ रहेगी, 8 अपॉन 0। अब आपने क्या करना है, देखो जिसके सामने जीरो है वो उसकी तो एफिशिएंसी जीरो ही कर देंगे ना। जिसके सामने अगर जीरो आ रहा है तो उसकी तो एफिशिएंसी हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये है जो बॉयज हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं। तो बॉयज कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जीरो काम कर रहे हैं, सारा काम मैन कर रहे हैं। तो बॉयज जहाँ पे भी है उसको तो पहले ही जीरो कर दो, बॉयज जहाँ पे भी है उसको क्या कर दो, जीरो कर दो, वो तो जीरो ही काम कर रहे हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ मैन से मतलब है। टोटल वर्क, 3 मैन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 3 मैन इसकी एफिशिएंसी 8 है और 8 दिन में पूरा करते हैं, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। करवाना किससे है, 2 मैन से करवाना है, तो 2 मैन इंटू 8, ठीक है। तो ये कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 12 दिन आंसर। इतना ही काम करना है आपने एग्जाम में। हाँ जी, मुझे पता था कि यहाँ पे जीरो वाले पे अटक जाओगे। एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आया था तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगा था कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में गलती है, लेकिन स्टेटमेंट में गलती नहीं थी। हाँ जी, दोबारा समझाता हूँ मैं, एक बार ध्यान से सुनो। आपने भी ना एग्जाम में इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना आप लोगों ने भी, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आपने करना है कि जैसे हमने करना है सीधा, वनडे में आपको पता है कि वनडे में कन्वर्ट करना ही है, तो हम सीधा ही मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सीधा 24, 8 फोर द 32 बॉयज, ठीक है, 6 फोर द 24, 6 फोर द 24 बॉयज। अब 24 मैन में से 24 मैन गया, 0 मैन हो गया, ये 8 बॉयज हो जाएगा। तो मैन अपॉन बॉयज हमारे पास रेशियो बन गई 8 अपॉन 0। मतलब मैन 8 काम कर रहे हैं, बॉयज कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो बॉयज 0 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉयज जहाँ पे भी हैं तो उनको 0 कर दो, वो तो 0 ही काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 मैन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 3 मैन, तो 3 इंटू का वर्क कितना है, 8 है, वनडे वर्क 8 इंटू 8, ये हो गया टोटल वर्क। डिवाइड बाय करवाना इससे 2 मैन से करवाना है क्योंकि वो तो 0 हो गया, तो 2 इंटू 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। आकांक्षा गुप्ता, 0 से कंफ्यूज हो गए। हाँ जी, मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। चलिए अब तो समझ में आ गया को सभी को, अब क्लियर है, करवा दूं नेक्स्ट। ओके, कविश बिंदल को भी आ गया, सारिका मन को, वेरी गुड। चौबीस मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, उसी काम को 8 वुमेन 72 डेज में करती हैं, उसी काम को 24 चिल्ड्रन 32 डेज में करते हैं, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि 24 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 24 मैन 16 दिन में करते हैं, 8 वुमेन 72 डेज में करते हैं, 24 चिल्ड्रन उसी काम को 32 दिन में करते हैं, ये स्टेटमेंट थी। अब पूछा क्या गया है, इफ 10 मैन 15 वुमेन एंड 24 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर, अगर ये सब एक साथ काम करें, देन इन हाउ मेनी डेज, वर्क खत्म होगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने की सभी।
हाँ, मनप्रीत कौर की बात सुनो पहले, सारे वीडियो को लाइक कर दो। 400 बंदा देख रहे हैं ना, तो जिसको भी पसंद आ रही है ना वीडियो, जिसको भी अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा है, लाइक कर दो फटाफट। ठीक है जी, ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाओ। मे बी 12, नॉट श्योर। नीरज दीवान 12 दिन। थाउजेंड लाइक, बस इतना ही बहुत है, अब लाइक करने की जरूरत नहीं है। गुरजन सिंह ने लिख दिया 1000 लाइक हैं बस। 12 दिन, शाबाश, काफ़ी सारे बच्चों को आंसर आ गया। चलिए हम समझ लेते हैं, फटाफट हम समझ लेते हैं, वक्त हो गया पूरा, ठीक है, तो हम जल्दी से समझ लेते हैं। 3 वाला हमने कैसे करना है यहाँ पे सुनेंगे पहले ध्यान से। 3 वाला हमने कैसे करना है यहाँ पे सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। देखो 24 मैन किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 24 मैन किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ये टोटल वर्क है। 8 वुमेन उसी काम को 72 डेज में पूरा करते हैं, ये भी टोटल वर्क है। और 24 चिल्ड्रन उसी काम को 32 डेज में पूरा करते हैं, ये भी क्या है, टोटल वर्क है। तो तीनों हमारे टोटल वर्क हैं, तो तीनों को इक्वेट में हम लिखेंगे। 24 मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 8 वुमेन उसी काम को 72 डेज में करती हैं, 24 चिल्ड्रन उसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों को हमने इक्वल में लिख लिया, ठीक है। जैसे 2 इक्वेशन को लिख रहे थे, ऐसे ही हमने 3 इक्वेशन को लिख लिया। अब जो इनमें आपस में कैंसिल हो रहा है वो काट देना है। जो तीनों में कैंसिल होगा ना उसी को काटना, ऐसा नहीं कि 2 में कैंसिल हो रहा है उसको काट दिया और एक को छोड़ दिया। जो तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, जो तीनों में कॉमन होगा तभी काटना है, ठीक है। बताओ 24 से काट दूं, 24 1 24, 24 3 72 और 24 1 24। और काटते हुए ये नहीं देखना कि मैन को वुमेन से काट दिया या मैन को चिल्ड्रन से काट दिया या मैन को डेज से काट दिया। जो भी बीच में आ रहा है काट पीट मचा देनी है आपने बस, ठीक है। तो 24 1 24, 24 3 72, 24 1 24, इतना हो गया। अब किससे काटूं, 8 से काट दूं, 8 1 8, 8 2 16 और 8 4 32। तो जितना कैंसिल हो सकता है आपने काट देना है पहले। अब उसके बाद देखो क्या बचा, 1 इंटू 2, 2 मैन बचे, 1 इंटू 3, 3 वुमेन बची, और 1 इंटू 4, 4 चिल्ड्रन बचे, ठीक है। तो यहाँ से हमने एफिशिएंसी की रेशियो बना लेनी है। यहाँ से हम क्या बना लेंगे, एफिशिएंसी की रेशियो किसकी, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की। और आप जानते हो ना कैसे बनानी है, जो निकालना है उसको छुपा लो। 4 3 12, वुमेन की रेशियो निकालनी है, वुमेन को छुपा लो। 4 2 8, बच्चों को छुपा लो। 3 2 6। और अगर ये फर्दर कट रहा है काट दो, 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ठीक है। तो एफिशिएंसी की रेशियो हमने बना ली, 6 4 और 3 आ गई, ठीक है। अब हमने बनाना है टोटल वर्क। अब हमने बनाना है टोटल वर्क, किसी से भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, किससे भी बना सकते हो। 24 मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 24 मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं। मैन की जगह पे एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। मैन की जगह पे एफिशिएंसी डाल दो 6, मल्टीप्लाई मत किया करो, बस लिख दिया करो। 24 मैन, एफिशिएंसी कितनी है, 6, 16 दिन में कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला बनेगा मेरा टोटल वर्क। अब 1 डे वर्क हमसे पूछा क्या गया है, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 10 तो मैन है, 10 मैन है, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60। 10 मैन है ना, तो 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। 15 वुमेन है, तो 15 इंटू 4 ये भी 60 हो जाएगा। 24 बच्चे हैं, 24 3 72, तो ये बनेगा 1 डे वर्क। 60 और 60 120 और 170 190 192, 192 हो गया। अब जिसको 16 का टेबल आता है वो काट दो, 16 1 16 और 16 2 32, 12 से भी काट दो, 12 दूनी 24, और इसका आंसर, इसका भी आंसर 12 ही आ गया। काफ़ी देर से आंसर 12 ही चल रहा है। तो टाइम एंड वर्क में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर अगर नहीं पता होगा तो 12 मार्क कर देना, काफ़ी देर से 12 ही आ रहा है। अरे समझ आया, ये कैसा बनाया गुरप्रीत कौर पुल्लर ने, बिल्ली बना के भेज दी क्या।
चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, रिपीट कर देता हूं। गुरप्रीत कौर पुलर इज हैप्पी, ओके वेरी गुड। ओके यहां पे हम देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, ध्यान से सुनो। 24 मैन किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 8 वुमेन उसी काम को 72 डेज में कर सकते हैं, और 24 चिल्ड्रन उसी काम को 32 डेज में कर सकते हैं। जो तीनों में कॉमन होगा ना तभी काटना है। यहां सुनो ध्यान से, ए बी और सी है, 15 10 और 5 है, ठीक है। अब जब ये तीनों में कॉमन होता है तभी कटता है ना, कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अगर यहाँ 5 की जगह पे मैं 7 लिख दूं तो मैंने इनको काट सकता ना। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 में कॉमन है तो हमने उसको काट दिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जब तीनों में कॉमन है तो ही काटना है। 24 1 जा 24, 24 3 जा 72, 24 1 जा 24, ठीक है। अब 8 से काटेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32। तो 1 इंटू 2 2 मैन, 1 इंटू 3 3 वुमेन और 1 इंटू 4 4 चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास रेशियो आ गई, ठीक है। और हमने एफिशिएंसी की रेशियो कैसे बनानी है, मैन निकालना है, मैन को छुपा लिया, 4 3 जा 12, वुमेन निकालना है, वुमेन को छुपा लिया, 4 2 जा 8, ये छुपा लिया, 3 2 जा 6। तो रेशियो हमारे पास बन गई 6 4 एंड 3। ओके बहुत सारे मीनाक्षी चौधरी ने लाइक कर दिए। तो 6 4 और 3 हमारे पास ये रेशियो आ गई, ठीक है। तो इस रेशियो में हमने क्या करना है, अब हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ देखो, अब हमारे पास है 24 मैन किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 मैन किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। एक मैन एक दिन में कितना कर रहा है, 6। एक मैन एक दिन में 6 कर रहा है। नीचे वाले से अब कंफ्यूज मत हो जाना, एक मैन एक दिन में कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। तो 24 इंटू 6 इंटू 16, ये हो गया टोटल वर्क। अब वन डे वर्क देखना था 10 मैन का। एक मैन 6 करते हैं तो 10 मैन 60 करेंगे। एक वुमेन 4 करती है तो 15 वुमेन 60 करेंगी। एक चिल्ड्रन 3 करता है तो 24 इंटू 3 72। तो ये हो गया वन डे वर्क, सबको ऐड कर लिया 192। तो आंसर आ जाएगा 12 दिन। चलिए ओके थैंक यू, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, अच्छी बात है, सबको क्लियर हो गया है। चलिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, दोबारा से सभी क्वेश्चन को आपने घर पे सॉल्व करना है, तभी नेक्स्ट क्लास में आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए ओके बाय। यू आर माई फेवरेट टीचर, थैंक यू मीरा जी।